बिल्कुल आपने सही कहा। पुरानी हिंदी फिल्मों में हीरो के साथ एक मुकरी, एक राजेंद्र नाथ या एक महमूद जरूर हुआ करता था, तो कुछ वैसा ही हो रहा है आज की डेट में। अच्छा इसीलिए जी। तो श्याम रंगीला का नामांकन रद्द हुआ, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही स्टैंड अप कॉमेडियन हुए, दो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं चलते। इस बीच सुनीति भी जुड़ गए सर, आपका भी स्वागत है। और दिनेश सर आजकल की फिल्म में हीरो ही मुकरी है, हीरो ही राजेंद्र नाथ है, हीरो ही महमूद है जी। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिनकी फीड हो चुकी है अगर वो चाहें बीच में तो साइन ऑफ करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अचल जी, अभी मोदी जी का एक लाइव स्पीच चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इवन आम आदमी पार्टी के आका यानी कि केजरीवाल, उनकी पत्नी भी प्रधानमंत्री के पद की दावेदार है, यानी कि सुनीता अग्रवाल की बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इनको नारी शक्ति से उनको इतना वो क्या है, ऑब्सेशन है, क्या कहा जाए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये नारी शक्ति है जिसके सो कॉल्ड शराब के कारण कुछ होगा हिंदुस्तान के अंदर, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि मोदी जी इलेक्शन कमीशन के थ्रू चुनाव चोरी करना चाहते हैं, बल्कि आधा चोरी कर चुके हैं। और फिर ये कहना कि आप अग्निपथ के बारे में बात नहीं करोगे, हु आर यू बाय द वे, हु आर यू। और संविधान और आरक्षण के बारे में बात नहीं करोगे, बट हु आर यू। अब आप ये डायरेक्शन दोगे कि कौन से विषय पर बात करनी है और कौन से विषय पर बात नहीं करनी है, ये डोमेन इलेक्शन कमीशन का नहीं है। आप किस विषय पे बात करेंगे इस चुनाव के अंदर, ये डोमेन नहीं है इलेक्शन कमीशन का सर। मैं भी व्यवस्था का एक हिस्सा रहा हूं सर। किस आधार पर वो कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, हु आर यू। और बात करेंगे तो आप कर क्या लोगे उसके बाद में, कुछ नहीं कर सकते सर। पहले तो जाके प्रधानमंत्री की जो कई अपना हफ्ते पहले जो हेट स्पीच है उसके ऊपर एक्शन लीजिए पहले, देन टॉक सर। राकेश अचल जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आपने कहा कि आप व्यवस्था के अंग रहे हैं तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं रहे तो आप नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग उसी तरह से काम कर रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी का अंग मैं भी रहा हूं सर, अटल जी का सर। लेकिन सज्जन पुरुष थे सर। वो क्या होता है, सज्जन और जो सज्जन नहीं है उनके बीच में कुछ तो अंतर होता है ना सर। ठीक है, तो उस समय के केंद्रीय चुनाव आयुक्त भी ऐसे नहीं रहे होंगे जैसे आज के राजीव जी हैं। तो बात चल रही है आज के परिदृश्य की। तो मैं मोदी जी के जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे थे उसमें उन्होंने एक नया जुमला आज ही छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव सांसद चुनने के लिए नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। ये संविधान का मुद्दा नहीं है, ये गरीबी बेरोजगारी इसका कोई मुद्दा नहीं। इसमें आपको एक ताकतवर प्रधानमंत्री चुनना है और उसके लिए चुनाव हो रहा है। एक ताकतवर प्रधानमंत्री अगर हमें चुनना होगा जिसकी ताकत फिजिकल अच्छी हो, तो फिर तो हमारे पास वो हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़े वो हैं, रेसलर हैं जो WWF में भी कुश्तियां लड़ चुके हैं, उनको चुन लेते। हम काहे के लिए माननीय जो मोदी जी को चुनते। तो वो मुद्दों से बुरी तरह घबराए हुए हैं। और निश्चित तौर पे आपने जो कहा है कि ये मामला साइकिक हो गया है, और साइकिक इसलिए हो गया है और चोरी डकैती का भी हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो हेट स्पीच को लेकर नोटिस दिया था, जिसका जवाब 29 अप्रैल को आना था, आज हम 25 अप्रैल मई में बैठे हैं। हमें पता नहीं है कि उस नोटिस पर क्या जवाब आया, उस नोटिस पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की, सबको मुक्त कर दिया या किसी को धमकाया, किसी को एडवाइजरी जारी की, कुछ भी किसी को नहीं पता है। तो ये देश केंद्रीय चुनाव आयोग के सहारे अगर चुनाव लड़ रहा है तो एक बड़ा भारी भ्रम है। अब बात रही मशीनों की। देखिए, मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे साथ 2023 में जो विधानसभा 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनको लेकर के जो हम सब लोगों का, अधिकांश लोगों का जो मन था और जो नब्जें हमने टटोली थी, उससे लग रहा था कि अब बीजेपी गई, लेकिन बीजेपी गई नहीं है, बड़े ताकत के साथ आई। और वो आई क्यों आई? मशीनों के सहारे आई। और मशीनें अब विश्वसनीय क्यों हो गई हैं दिनेश जी, कि अब इस दुनिया में और इस देश में मशीनें घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं, घर में बर्तन मांगती हैं, वो आदमी के नियंत्रण से। और तो वो घर अब हमारे देश में चुनाव भी करा रही हैं, जबकि दूसरे बहुत से देशों ने कहा भाई चुनाव का काम छोड़ दो, आप झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन मांगो, यहाँ तक तो ठीक है। तो ऐसी मशीनों पर मुझे आज भी भरोसा नहीं है। जो वोटों का प्रतिशत आपने बढ़ाया, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी विनम्रता से कह दिया कि नहीं, हम बूथ स्तर के आंकड़े
जाहिर करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते? अरे भाई क्यों नहीं दे सकते? जब वोट पड़े हैं बूथ स्तर पर तो उनको जग जाहिर कर देना, वो कोई गोपनीय चीज तो नहीं है जिससे जिसके जाहिर होने से हमारे वैदेशिक संबंध बिगड़ जाएंगे पड़ोसियों से, या हमारे यहाँ आपस में लोग लड़ जाएंगे। जैसा केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं साहब अराजकता फैल जाएगी, वैसा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो अब तो मुझे ये आशंका होने लगी है, भरोसा तो नहीं है लेकिन आशंका होने लगी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरह ही हमारी न्यायपालिका भी सरकार की मंशा के अनुरूप फैसले देती है। बीच बीच में वो कुछ ऐसे फैसले करती है जिससे लोगों को लगे कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है इस देश में, लेकिन जिस ढंग से चुनाव आयोग की भूमिकाओं को लेकर के, और चुनाव आयोग क्या पतंजलि वाला हमारा जो दवाइयां बेचता है उसको पहले डाटा डपटा उसकी दवाइयां बैन कर दी, फिर उसको पुचकार के गाड़ी में जाओ भाई बेचो, तुम हो तो विद्वान आदमी। यही स्थिति केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ हो रही है। और ऐसे केंद्रीय चुनाव आयोग की मौजूदगी में जो चुनाव देश में हो रहा है, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं 4 जून तक आश्वस्त नहीं हूं। ये आंकड़े कब बदल जाएं, कैसे बदल जाएं, इसकी गारंटी न कांग्रेस ने ली है न भारतीय जनता पार्टी को तो बदलना है, वो तो लेगी नहीं, और केंद्रीय चुनाव आयोग भी गारंटी नहीं ले रहा है, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा कोर्ट है वो भी इसमें हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब भगवान के भरोसे हमने वोट डाला है, देश में वोट डाला है, सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ वोट डाला है, लेकिन नतीजे क्या उसके अनुकूल आएंगे इसको लेके मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आशंकित हूँ। और मुझे ये कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं है कि नवन नीच की अति दुखदाई, ये क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। जी।